बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहारी लाल जी के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, घर्यो मनोही धर समर ड्योढ़ी लसत निशान। मकराकृत गोपाल के, कठिन शब्द अगर हम देखें तो मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। कुंडल मतलब कान का आभूषण, समर स्मर ये कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द है। लसत मतलब शोभायमान, सुशोभित होना। निशान पताका। हिमधर हृदय रूपी धरा। हियधर, हिमधर नहीं, हियधर, हिय मतलब हृदय, धर मतलब धरा अर्थात पृथ्वी। प्रसंग ये है कि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित यह दोहा नायक की रूप माधुरी से संबंधित है, नायक के सौंदर्य से संबंधित है। कोई दूती नायक के पास होकर आती है तब वह कालांतर में नायिका से नायक के रूप शोभा का वर्णन करती है। जैसा हमें पता है कि ये परंपरागत रीति काव्य में नायक नायिका दूती जो है नायक नायिका के बीच संपर्क का साधन है, मिलन का साधन है। दूती नायिका से कहती है कि नायक अर्थात श्री कृष्ण के कानों पर मकर मछली के आकार आकृति वाले कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो हियधर समर ड्योढ़ी लसत निशान, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव ने हृदय रूपी राज्य को विजित कर लिया है, जीत लिया है और कर्ण प्रदेश में अपनी मकराकृति पताका विजय स्वरूप फहरा दिए है। विशेष रूप से इस काव्य में हम देखें तो नायिका के हृदय में कामदेव का प्रवेश कान के माध्यम से हुआ है, क्योंकि नायिका ने कानों से नायक के रूप सौंदर्य के बारे में दूती से सुना है। गुण श्रवण से प्रेम के कारण कान के कुंडल सात्विक भाव से हिलने लगते हैं। मानो वे कामदेव की विजय पताका और उस पर लटकने वाले मकराकृत कुंडल पताका पर मछली का चिन्ह अंकित हो। इस दोहे में उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकारों का कुशल प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा जो है, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो। ये बहुत ही
प्रसिद्ध दोहा है, अनुरागी, अनुराग प्रेम पूर्ण, बूढ़े मतलब डूबना। तो प्रसंग ये है, प्रस्तुत दोहे में जो कविवर बिहारी लाल के सतसई नामक संग्रह से लिया गया है, कवि ने अपनी अनन्य भक्ति भावना की ओर संकेत करके कृष्ण की आराधना को सार्थक बताया है। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता। यह जैसे जैसे श्याम रंग काला रंग, श्याम मतलब काला, काला किसका रंग है? बिहारी लाल जी के आराध्य श्री कृष्ण का। तो बिहारी लाल जी एक भक्त के भाव से ये निवेदन करते हैं कि जैसे जैसे श्याम रंग में ये मन डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल सफ़ेद जो है वो स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है, वैसे वैसे सफ़ेद होता जाता है। अर्थात काले रंग के डूबने पर वस्तु को काली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सफ़ेद हो रहा है। तो ये ऐसा प्रेम में ही ऐसा घटित होता है। ऐसी विचित्र बात हो सकती है, संभव है। अनुरागी मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक पवित्र हो जाता है। यह उनकी अन्यतम भक्ति भावना का परिचायक है, बिहारी लाल जी के। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, कभी कह रहा कि यह अनुरागी चित्त मन की गति को, उसके स्वभाव को समझे नहीं कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। ये जैसे जैसे श्याम रंग कृष्ण के भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे ये सफ़ेद होता जाता है, जबकि लोक में ऐसा नहीं होता। लोक में काले रंग में कोई वस्तु अगर डूबती है तो वो काला ही होगी, लेकिन यहाँ काला न होकर के सफ़ेद हो रहे हैं। अर्थात कृष्ण में भक्ति की उत्पत्ति और लगाव अनन्य भक्ति से भक्त का चित्त जो है उज्ज्वल हो जाता है, उसकी मलिनता दूर हो जाती है। तो जबकि ये कहा गया है कि सूरदास जी ने कहा है, सूरदास की काली कमलिया चढ़ो न दूजो रंग। तो काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो काले रंग में मन को डूबने से मन भी काला हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं है। ये अनुराग भक्ति का चमत्कार है। विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ कवि ने बूढ़े शब्द से यह बताया है कि मन तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह निजत्व को छोड़कर आराध्य में एकाकार नहीं होता। अतः स्वरूप भक्ति के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। तो भक्ति भावना में डूबा हुआ मन अपनी मलिनता छोड़ करके पवित्र या स्वच्छ सफ़ेद हो जाता है। अर्थात भक्ति के लिए मन की शुद्धता की भी आवश्यकता होती है। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इस दोहे में
कविवर बिहारी लाल ने श्लेष, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश तथा विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, तो जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल है। तो श्याम रंग में बूढ़ना और उज्ज्वल होना ये क्या है? विरोधाभास है। तो कविवर बिहारी लाल जी ने इस दोहे में अनन्य भक्ति, पवित्र भक्ति भावना को अभिव्यक्त किया है और मन की शुद्धि को बताया है। बिना मन की शुद्धि को भक्ति भावना में हम लीन नहीं हो सकते। धन्यवाद।